पीएम मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर आज अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के सेकंड फेज का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी मेट्रो की सवारी भी करेंगे। एक मेट्रो स्टेशन से गिफ्ट सिटी मेट्रो स्टेशन तक करेंगे यात्रा। पीएम मोदी सुबह 9:45 बजे सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। 10:30 बजे चौथे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेशक सम्मेलन और एक्सपो का करेंगे उद्घाटन। 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की गई है विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास प्रधानमंत्री करेंगे। अहमदाबाद के जीएमडीसी ग्राउंड से दोपहर करीब 3:30 बजे होगा कार्यक्रम। आज वाराणसी से दिल्ली समेत कई वंदे भारत ट्रेन की भी पीएम मोदी करेंगे शुरुआत। यूपी के सीएम योगी आज त्रिपुरा जाएंगे। दोपहर 12:30 बजे सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन करेंगे। त्रिपुरा के बाद वाराणसी जाएंगे सीएम योगी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। एनडीए सरकार के इसी कार्यक्रम में वन नेशन वन इलेक्शन देश में हो सकता है लागू। सूत्रों के हवाले से खबर। सूत्रों के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले पैनल ने दिया सुझाव, सभी विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी कि 2029 तक बढ़ाया जाए। महाराष्ट्र के अहमदनगर में बोले उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री बनने की मेरी चाहत नहीं, महाराष्ट्र की जनता मेरे लिए महत्वपूर्ण। हरियाणा बीजेपी के विधायकों में सबसे वरिष्ठ हूं, 6 बार का विधायक हूं, सीएम बनाने की मांग करूंगा, अनिल विज का बयान। अनिल विज का दावा, अगर हाईकमान ने मुझे सीएम बनाया तो हरियाणा की तस्वीर बदल दूंगा। अनिल विज को मिला जवाब। हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान बोले, दावा कोई भी कर सकता है लेकिन नायब सैनी ही है सीएम का चेहरा। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस का मुकाबला सिर्फ बीजेपी से। कांग्रेस के वरिष्ठ पर्यवेक्षक अजय माकन का बयान। कांग्रेस कैंडिडेट भूपेंद्र हुड्डा का दावा, हरियाणा के लोगों का फैसला है, अब की बार कांग्रेस की सरकार। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का आज जम्मू कश्मीर का चुनावी दौरा। गुलाबगढ़, किश्तवाड़ और रामबन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। उमर अब्दुल्ला ने पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना, कहा उन्होंने जम्मू कश्मीर को सिर्फ बर्बाद किया। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को लाने में पीडीपी की अहम भूमिका। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी के साथ गठबंधन को किया था। उमर अब्दुल्ला का बयान। बारामूला से सांसद इंजीनियर राशिद का बयान, फारूक अब्दुल्ला डरे नहीं हैं, वो बदलाव की रोक नहीं कह सकते। गांदरबल में बोले एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला, अलगाववाद के लिए हम लोग नहीं पाकिस्तान जिम्मेदार। फारूक अब्दुल्ला का सवाल, अब वो अनुच्छेद 370 नहीं है, फिर भी आतंकवाद क्यों जारी है, हथियार कहां से आ रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला को बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने दिया जवाब, कहा कि आर्टिकल 370 हटने के बाद आतंकवाद और पत्थरबाजी की घटनाएं कम हुई हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले, हमारी सरकार ने आतंकवाद को कुचल दिया है, अब देश में कहीं भी आतंकी गतिविधि की खबर नहीं मिलती। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश कुमार पर गंभीर आरोप, कहा कि सीआईडी और स्पेशल ब्रांच से मेरी जासूसी करवा रहे हैं सीएम। तेजस्वी यादव का दावा, दरभंगा के कार्यकर्ता संवाद यात्रा की बैठक में मौजूद थे सीआईडी और स्पेशल ब्रांच के लोग, सारी बातें कर रहे थे नोट। रेल राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू ने राहुल गांधी पर निशाना साधा, कहा कि वो हिंदुस्तानी नहीं है, देश के नंबर 1 टेररिस्ट हैं। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित बोले, रवनीत बिट्टू जैसे लोगों पर सिर्फ दया की जा सकती है, कांग्रेस में रहते हुए वो राहुल की तारीफ में कसीदे पढ़ते थे। रवनीत बिट्टू बीजेपी को अपनी वफादारी दिखा रहे हैं, इसलिए राहुल पर ऐसे बयान दे रहे हैं। कांग्रेस नेता तारिक अनवर का बयान। तेलंगाना कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से सीएम रेवंत रेड्डी की अपील, 2029 में राहुल गांधी को पीएम बनाने के लिए करे काम। सीएम रेवंत रेड्डी ने ओवैसी की तारीफ की, कहा कि ओवैसी उन चंद नेताओं में से हैं जो संसद में गरीबों की आवाज उठाते हैं। 2 दिन बाद इस्तीफे का ऐलान करने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज जाएंगे राजघाट, महात्मा गांधी की समाधि पर देंगे श्रद्धांजलि। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष से मिले सीएम केजरीवाल, पद से इस्तीफा देने के प्रस्ताव पर चर्चा की, कहा कि सितंबर में ही बुलाया जा सकता है विधानसभा का सत्र। सीएम केजरीवाल ने रविवार को किया बड़ा ऐलान, कहा 2 दिन के बाद सीएम पद से इस्तीफा दूंगा, मेरी जगह कोई दूसरा सीएम बनेगा। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया से सीएम बनने से भी कहा इनकार, कहा कि मैं और सिसोदिया जनता के बीच जाएंगे, अगर आपको लगता है कि हम ईमानदार हैं तो चुनाव में हमें वोट देना। सीएम केजरीवाल की मांग, नवंबर में महाराष्ट्र के साथ दिल्ली का भी चुनाव कराएं। बीजेपी पर केजरीवाल ने साधा निशाना, कहा कि जेल से इस्तीफा नहीं देकर मैंने बीजेपी के फॉर्मूले को फेल कर दिया। आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा बोले, केजरीवाल अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार हैं, दिल्ली की जनता वोट देकर उन्हें ईमानदार घोषित करेगी। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, केजरीवाल को कुर्सी का लालच नहीं है, वो जनता की अदालत में परीक्षा देना चाहते हैं। केजरीवाल के इस्तीफे के फैसले पर बोले समाज सेवी अन्ना हजारे, मैंने हमेशा से उन्हें राजनीति में नहीं जाने की दी थी सलाह। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी का बयान, केजरीवाल ने इस्तीफे की बात आकर अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार किया है। केजरीवाल की मांग पर बोले सुधांशु त्रिवेदी, केजरीवाल खुद असेंबली भंग करे, चुनाव की मांग करने की जरूरत ही नहीं है। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल से सवाल है, जांच शुरू होते ही आबकारी नीति को वापस क्यों ली। दिल्ली को एक भ्रष्ट सीएम से मुक्ति मिली, अब केजरीवाल कभी दिल्ली के सीएम नहीं बन पाएंगे, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा का तंज। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, केजरीवाल ने 2 दिन का समय इसलिए मांगा है, वो अपनी पत्नी को सीएम बनाने के लिए विधायकों को मना रहे हैं। दिल्ली की जनता केजरीवाल की नौटंकी समझती है, इस बार दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान।
दिल्ली कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित बोले, हम तो लंबे समय से केजरीवाल के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। केजरीवाल ने इस्तीफे का फैसला दिल्ली की जनता के साथ न्याय है, जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद का बयान। पीएम मोदी ने जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस को झारखंड का बताया दुश्मन। जमशेदपुर में एक जनसभा को किया संबोधित। पीएम ने झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा उठाया, कहा बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ जेएमएम खड़ी है। जेएमएम ने कुर्सी कब्जाने के लिए चंपाई सोरेन को किया अपमानित, पीएम मोदी का बयान। झारखंड में जल, जंगल, जमीन पर हर जगह भ्रष्टाचार हुआ। जेएमएम कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन से ट्रेनिंग ले रही है, पीएम मोदी ने साधा निशाना। पीएम मोदी ने दिया भरोसा, कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो झारखंड में आबकारी पुलिस भर्ती के दौरान अभ्यर्थियों की मौत की जांच कराई जाएगी। भुवनेश्वर में 17 सितंबर को सभी स्कूल कॉलेज रहेंगे बंद, पीएम मोदी के दौरे की वजह से फैसला। कोलकाता आर्जिकल अस्पताल रेप हत्याकांड के विरोध में डॉक्टर्स का विरोध जारी, ममता की अपील को डॉक्टर्स ने ठुकरा दिया। 17 सितंबर तक सीबीआई की हिरासत में रहेंगे संदीप घोष और अभिजीत मंडल, सियालदह कोर्ट का फैसला। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांतो मजूमदार का बयान, सीएम ममता समाधान नहीं चाहती है, उन्हें डॉक्टर्स की मांग पर विचार करना चाहिए। बहराइच में सीएम योगी ने भेड़ियों के हमले से प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया, पीड़ित परिवारों से की मुलाकात। सीएम योगी बोले, भेड़िए को जिंदा पकड़ना पहली प्राथमिकता है, उसे गोली मारना अंतिम विकल्प। सीएम योगी का बयान, जिन घरों में दरवाजे नहीं है, दरवाजे की व्यवस्था की गई है, जिनके पास घर शौचालय नहीं है वो आवेदन करें। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का आज अयोध्या जाएंगे, रेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात करेंगे। इंदौर में एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने एक्टिवा पर सवार 2 लड़कियों को मारी टक्कर, इलाज के दौरान दोनों लड़कियों की मौत। रितिका और लक्ष्मी तोमर नाम की दोनों लड़कियां सर्कस देखकर लौट रही थी। महालक्ष्मी नगर में एक तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू ने उन्हें टक्कर मारी। बीएमडब्ल्यू चला रहा गजेंद्र प्रताप हादसे के बाद कार छोड़कर मौके से फरार हुआ, हालांकि पुलिस ने गजेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। झांसी में गणेश विसर्जन के दौरान नारेबाजी और गुलाल उड़ाने पर 2 समुदाय में झड़प, दोनों समुदाय में जमकर चले लात घुसे, 6 लोग घायल। हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर नारेबाजी करते हुए धरना दिया, दूसरे समुदाय के लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस के अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत कराया, फिलहाल 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बरेली में बाराफात के जुलूस को लेकर 2 समुदाय के लोग आमने सामने आए। एक समुदाय के बाराफात जुलूस का रास्ता जाम करने पर हुआ हंगामा और नारेबाजी। जोगी नवादा इलाके में जुलूस को रोके जाने से सड़क हुई जाम, और मौके पर पहुंचकर पुलिस दोनों पक्षों को समझाने बुझाने में जुटी। यूपी के सीतापुर में सोशल मीडिया पर एक अभद्र पोस्ट के खिलाफ भड़का समुदाय विशेष का गुस्सा, देर रात लोगों ने कोतवाली महमूदाबाद का किया घेराव। पुलिस ने पवन वर्मा और संकेत वर्मा नाम के 2 युवकों के खिलाफ किया केस दर्ज, एक को हिरासत में लिया गया। अयोध्या के रामनगरी में जमीन पर कब्जे के लिए ग्रामीण और कंस्ट्रक्शन कंपनी में भिड़ंत, दोनों पक्षों में जमकर चले लाठी डंडे। कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कोतवाली में दर्ज करवाई शिकायत, पुलिस ने 5 गांव वालों को मारपीट के आरोप में पकड़ा। पुलिस की एक तरफा कार्रवाई पर भड़का गांव वालों का गुस्सा, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। नोएडा के सेक्टर 137 मेट्रो स्टेशन के पास नरेंद्र झा नाम के एक शख्स को अनजान हमलावरों ने गोली मारी, बुरी तरह से जख्मी शख्स की इलाज के दौरान मौत हुई। फायरिंग के बाद मौके से फरार हुआ अज्ञात हमलावर, पुलिस की टीम हमलावरों की तलाश में जुटी, हमले की वजह फिलहाल साफ नहीं। अलवर के शेरपुर गांव में शराब नहीं देने पर 2 बदमाशों ने शराब की दुकान में लगाई आग, दुकान में मौजूद सेल्समैन में आग पर काबू पाया। आगजनी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई, मौके से फरार हुए दोनों बदमाशों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के भदोई से सपा विधायक जाहिद बेग का बेटा जईम बेग अरेस्ट, नाबालिग नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप। दिल्ली में आईपी यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया प्रदर्शन, एक छात्र की खुदकुशी मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हिमाचल प्रदेश के 6 जिले में आज बारिश का येलो अलर्ट, 38 सड़कें बंद, 11 बिजली सप्लाई योजना प्रभावित। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश से कई नदियां उफान पर, अब तक नदियों में बहने से 14 लोगों की मौत। प्रयागराज के निचले इलाके में बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किल, पानी के बीच घिरे कई इलाके, एनडीआरएफ की टीम लोगों की मदद कर रही है। कानपुर में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, रिहायशी इलाके में घुसा मगरमच्छ। केरल के मल्लापुरम में निपाह वायरस ने एक युवक की मौत हुई, शख्स के संपर्क में आए 5 लोग बुखार से पीड़ित हैं। ईद मिलादुन्नबी को लेकर बरेली में जश्न का माहौल, शहर में जगह जगह की गई सजावट। भारत सरकार ने ऑपरेशन सद्भाव किया शुरू, यागी तूफान से प्रभावित म्यांमार, वियतनाम और लाओस को भेजी राहत सामग्री। हॉकी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल में आज भारत और दक्षिण कोरिया के बीच होगी टक्कर, दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा मैच। टीम इंडिया ने लगातार 5 मैच जीतकर सेमीफाइनल में बनाई है जगह, कैप्टन हरमनप्रीत सिंह ने भारत के लिए दागे हैं सबसे ज्यादा गोल। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के दूसरे सेमीफाइनल में भिड़ेंगे पाकिस्तान और मेजबान चीन, पाकिस्तान ने 5 में सिर्फ 2 मैच जीते। नीरज चोपड़ा ने एक्स पर शेयर किया बड़ा खुलासा, हाथ में फ्रैक्चर के बावजूद डायमंड लीग फाइनल में हिस्सा लिया। डेविस कप में रामकुमार बालाजी की जोड़ी हारी, स्वीडन से छठी बार भारत को मिली मात।